Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today is 30th June and the day is Tuesday. Your subject is chemistry and I am Kiran Sharif. This is lecture number 1 from chapter number 6 solutions. Your today's topic are from page number 97 introduction, solution, solute and solvent. In introduction, solutions, first one point is solutions are homogeneous mixture of two or more components. अब होमो मीन सेम, ठीक है, और इसका ये कि कंपोनेंट्स होते हैं बेटा अज्जा। अब उसने कहा कि सोल्यूशन जो है वो दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का क्या है, मिक्सचर है, ठीक है, और होमो मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर जो ना कह लें कि किसी किस्म का जो ना वो जूस बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो ना हम लोग इससे ज़्यादा कंपोनेंट्स ऐड करते हैं, मतलब जैसे शुगर हो गया, जैसे टैंक हो गया, वाटर के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है, थोड़ी सी आइस है वो, तो उससे क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। कि मैंने कुछ जनरल सी एग्जांपल दी है। उस तरह से सेकंड पॉइंट है जनरली सोल्यूशंस आर फाउंड इन 3 फिजिकल स्टेट्स डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। बिल्कुल ऐसे जैसे मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सोल्यूशंस की भी 3 स्टेट्स में डिपेंड करता है, लेकिन इसकी कौन सी स्टेट होगी वो डिपेंड करता है इसके सॉल्वेंट पे। अब सॉल्वेंट क्या होता है, जैसे मैंने को एग्जांपल दी है, जैसे जूसेस बनाते हैं हम इसमें, तो हम इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में क्या चीज़ देते हैं, हम वाटर लेते हैं जब टैंक बनाने के लिए, ठीक है। तो अब जो भी सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या वाटर जो ना वो एज एन सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं। क्लियर हो गया। अब नीचे 3 एग्जांपल दिए हैं, इनको ग्रीन पॉइंट्स में मैंने किया हुआ हाईलाइट। एलॉय इज़ अ सॉलिड सोल्यूशन। एलॉय क्या होता है बेटा, मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का। फॉर एग्जांपल ब्रास एक एलॉय है। नेक्स्ट पढ़ेंगे आप, ठीक है। अब ब्रास में 2 मेटल्स होती हैं, कॉपर, दूसरा जो ना जिंक, दोनों ही सॉलिड फॉर्म में। अब दोनों सॉलिड फॉर्म में उनको मिक्स करेंगे, ठीक है, तो मिक्सअप होने के बाद वो वन फेज हो जाएंगी, होमोजीनियस हो जाएंगी, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि एलॉय इज़ अ सॉलिड सोल्यूशन, सी वाटर इज़ अ लिक्विड सोल्यूशन। अब सी वाटर क्यों, क्योंकि अब देखेंगे ज़्यादा पानी है और इसमें जो है ना वो मिनरल्स भी बहुत हैं, लेकिन वाटर से ज़्यादा तो नहीं है ना, ठीक है। तो इससे हम कहेंगे सी वाटर जो है ना वो एक लिक्विड सोल्यूशन है, और एयर क्या है, गैसियस सोल्यूशन है। अब एयर कैसे गैसियस सोल्यूशन है, एयर देखें यहाँ पे जो ना वो मिक्सचर ऑफ गैसेज है, ठीक है। इस वजह से हम कहेंगे कि ये जो ना वो भी सोल्यूशन है, इसमें बहुत ज़्यादा गैसेस प्रेजेंट है। सिर्फ ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ ऑक्सीजन है, उसमें नाइट्रोजन भी है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, मॉइस्ट भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बहुत सारी गैसेस हैं उसमें, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में अपनी कंपोजिशन पढ़ी हुई है इसकी। तो क्या आप बता सकते हैं इसमें ये ऑक्सीजन है, ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं ना, क्योंकि वो होमोजीनियस होते हैं, ठीक है। उसके बाद वाला पॉइंट है देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन रेंजिंग फ्रॉम गैस फॉर एग्जांपल एयर, वी ब्रीथ टू सॉलिड सोल्यूशंस। सॉलिड सोल्यूशन की एग्जांपल दी डेंटल अमलगम फ्रॉम फिलिंग ऑफ टूथ, ठीक है। जो टूथ की फिलिंग के लिए यूज़ करते हैं ना वो अमलगम होता है, ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। अब ये नेक्स्ट आप ये पढ़ेंगे कि 9 टाइप्स के सोल्यूशन होते हैं, गैस, ठीक है, गैस लिक्विड, गैस सॉलिड, फिर लिक्विड सॉलिड, लिक्विड गैस, इस तरह से अपनी 9 रेंजेस पढ़नी है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट ये जैसे इंट्रो है इसका। उसके बाद पॉइंट में लिखा है लिक्विड सोल्यूशंस आर द मोस्ट कॉमन सोल्यूशंस बिकॉज ऑफ द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट वाटर, ठीक है। कि कहते हैं कि लिक्विड सोल्यूशंस में ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें ज़्यादातर क्या है, वाटर। अब देखिए मोस्टली वाटर जो है ना वो हर चीज़ में यूज़ हो रहा था, इसलिए हम कहेंगे कि ज़्यादातर जो सोल्यूशंस होते हैं वो किस फॉर्म में होंगे, लिक्विड फॉर्म में। बाकी फॉर्म में भी होंगे लेकिन लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा। देयरफॉर देयर इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ लिक्विड सोल्यूशंस रेंजिंग फ्रॉम ड्रॉप ऑफ रेन टू ओशन, मतलब पानी बारिश के कतरे से लेके ओशंस तक हम कहेंगे कि सारे के सारे क्या सोल्यूशंस ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है सी वाटर इज़ द सोर्स ऑफ 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। कहते हैं कि सी वाटर समंदर के पानी में तकरीबन 92 नेचुरली में कुदरती तौर पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स पाए जाते हैं हमें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सोल्यूशन। फर्स्ट वन है डेफिनेशन क्या है, सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। पीछे कंपोनेंट्स है, यहाँ पे सब्सटेंस कंपोनेंट एक ही चीज़ है, ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद फर्दर एक्सप्लेनेशन कि द बाउंड्रीज ऑफ द कंपोनेंट्स कांट बी डिस्टिंग्विश। फॉर एग्जांपल सोल्यूशन एग्जिस्ट इन एट वन फेज, ठीक है, मतलब बाउंड्रीज को डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, अब सॉल्ट ऐड करते वाटर के अंदर सोल्यूशन बनाता है, शुगर ऐड करते वाटर के अंदर सोल्यूशन बनाता है। क्या आप ऐड करने के बाद डिज़ोल्व करने के बाद बता सकते हो कि इसमें ये सॉल्ट है, ये शुगर है, नहीं ना।
क्योंकि वो वन फेज़ हो जाती है, उनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल द एयर वी ब्रीथ इज़ अ सोल्यूशन ऑफ सेवरल गैसेस, कहते हैं कि वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है। तो क्या है, उसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल ब्रास इज़ अ सॉलिड सोल्यूशन ऑफ जिंक एंड कॉपर। तो ब्रास क्या है, यहाँ पे अलॉय है, पीछे मैंने पढ़ाया आपको। ब्रास क्या है, यहाँ पे अलॉय है। अभी सॉलिड सोल्यूशन किसका, जिंक और कॉपर का, इसको भी हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इस तरह से शुगर डिजॉल्व इन वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, इसको भी हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन सोल्यूशन एंड प्योर लिक्विड। कहते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि जो चीज़ हमारे सामने प्रेजेंट है वो प्योर लिक्विड है या फिर सोल्यूशन है। मतलब जैसे हमारे पास 2 ग्लास जो है ना वो चीज़ें, 2 ग्लास पड़े हुए हैं, एक ग्लास में जो है ना क्लियर कुछ चीज़ है, दूसरे में भी क्लियर ही है। कहा जा रहा है कि भाई इसमें एक सोल्यूशन है और एक जो है ना वो प्योर लिक्विड है, हमें बताएंगे कौन सा सोल्यूशन है। तो आप क्या करोगे, सिंपली बेटा दोनों को इवापोरेट होने के लिए रख दो। अब जो चीज़ फुली इवापोरेट हो जाएगी और उस ग्लास में कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी, मतलब वाइट कुछ भी पोर्शन नहीं रहेगा, तो मतलब वो कि प्योर लिक्विड था। और अगर हमने दूसरे सोल्यूशन में आपने जो है कोई वाइट चीज़ रह गई, तो वो क्या होगा हमारे पास, सोल्यूशन, ठीक है। जैसे आप शुगर ऐड करते हो पानी के अंदर, ठीक है, आहिस्ता 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 क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, सॉरी इवापोरेट हो जाएगा। इवापोरेट होने के बाद जब पूरा इवापोरेट तो उसके ग्लास के एंड पे कुछ छोटे छोटे वाइट कलर के ना वो पार्टिकल्स नजर आएंगे। इसका मतलब है कि उसमें कोई चीज़ थी, ठीक है। या तो हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट करना डेंजरस भी तो हो सकता है ना, हो सकता है वो चीज़ ऐसी हो जो हम पी नहीं सकते, ठीक है। तो सिंपल वे क्या है, उसको इवापोरेट कर देना। द सिंपलेस्ट वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सोल्यूशन एंड अ प्योर लिक्विड इज़ इवापोरेशन। इवापोरेशन मीन सिंपली आप उसको रख दो, चाहे धूप में रख दो या फिर वैसे ही कमरे में रख दो, ठीक है, तो इवापोरेट हो जाएगी। इवापोरेट होने के बाद पता चल जाएगा कि सोल्यूशन हमारे पास क्या था, लिक्विड प्योर फॉर्म में था या फिर सोल्यूशन था। लिक्विड विच इवापोरेट्स कम्प्लीटली, कहते हैं वो लिक्विड जो कम्प्लीटली इवापोरेट हो जाएगा, लिविंग नो रेजिड्यू, रेजिड्यू मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स या वाइट कुछ भी, इज़ अ प्योर कंपाउंड, प्योर कंपाउंड होगा। वाइल अ लिक्विड विच लीव्स बिहाइंड अ रेजिड्यू ऑन इवापोरेशन इज़ अ सोल्यूशन। क्लियर हो गया होगा, होप सो। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा वो टेस्ट योरसेल्फ, आपको 6.1 उसका क्वेश्चन नंबर 4 भी है, उसका आंसर भी है और वैसे इस टॉपिक का पार्ट भी है। वाई आर एलॉयज़ कंसिडर्ड सोल्यूशन, कहते हैं कि एलॉयज़ को हम सोल्यूशन क्यों कंसिडर करते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर अपनी एग्जाम्पल पढ़ी ब्रास की, ब्रास एक एलॉय है। एन एलॉय लाइक ब्रास और ब्रॉन्जे, ब्रास और ब्रॉन्जे एक ही चीज़ है, ठीक है। इज़ आल्सो होमोजेनस मिक्सचर, कहते हैं कि इसको हम होमोजेनस मिक्सचर भी कहते हैं, ठीक है। आल्दो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, कहते हैं इसको फिजिकल मीन्स से सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकल मीन बेटा क्या होता है, जैसे हम लोगों ने 3-4 चीज़ें मिक्स की हुई हैं, जैसे आप कह सकते हो चने, आलू वगैरह, ये वो, ठीक है। तो ये हो गया। या फिर आप कह सकते हो कि रेत के अंदर मतलब सैंड के अंदर हम लोगों ने आयरन फिलिंग्स, लोहे के पार्टिकल्स डाल दिए, तो इनको हम लोग फिजिकल मीन्स से सेपरेट कर सकते हैं। मतलब मैग्नेट लें, उसके ऊपर घुमाएं, सैंड सेपरेट आ जाएगी और मैग्नेट सेपरेट रह जाएंगे, सॉरी आयरन फिलिंग सेपरेट हो जाएंगे। तो ये तो फिजिकल मीन। अब जब हम दो मेटल्स को मिक्स कर देते हैं ना, जैसे गोल्ड के अंदर भी थोड़ा बहुत मिक्सचर होता है किसी दूसरी मेटल का, इसको हम बाय हैंड तो नहीं ना कर सकते, ठीक है, बाय फिजिकल मीन तो नहीं कर सकते। कहते हैं कि अलॉयज़ को हम सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मीन से, येट इट कंसिडर अ मिक्सचर, लेकिन फिर भी हम इसको मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। मिक्सचर की प्रॉपर्टी पढ़ी है ना अपने चैप्टर नंबर 1 में, कि इसको फिजिकल मीन से हम सेपरेट कर सकते हैं, सॉल्यूशन को सेपरेट नहीं कर सकते। तो एलॉय इज़ अ ब्रास और ब्रॉन्ज इज़ आल्सो होमोजेनस मिक्सचर ऑल्दो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। कह रहे हैं अगरचे हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, फिर भी हम इसको मिक्सचर कहते हैं। क्यों? उसकी 2 रीज़न है, 2 पॉइंट्स नीचे लिखे हुए। इट शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, कहते हैं कि उसे अपने कंपोनेंट्स की, अपने सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। इस वजह से दूसरी, इट हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन, उसकी कंपोजिशन वेरिएबल करती है। मतलब अगर हम लोग गोल्ड के अंदर कुछ चीज़ को मिक्स करें तो हमारी मर्ज़ी, हम इसमें गोल्ड ज़्यादा ले लें या फिर दूसरी मेटल मतलब कॉपर ज़्यादा ले लें, ठीक है। इट्स अप टू अस कि क्या करना है हम लोगों ने। तो वेरिएबल कंपोजिशन है ना इसकी, ठीक। एक्वस सॉल्यूशन, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्वस। एक्वस मीन एक्वा, एक्वा मीन पानी, ठीक है, मतलब पानी के अंदर बनने वाले सॉल्यूशन। डिफाइन एक्वस सॉल्यूशंस विद एग्जांपल्स। डेफिनेशन है इसकी बेटा, द सॉल्यूशंस विच इज़ फॉर्म बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। मतलब वो सारे सब्सटेंसेस या वो सारे कंपोनेंट जिनको वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, इन एक्वस सॉल्यूशन वाटर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट, मतलब वाटर को हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, एंड इट्स टर्म एज सॉल्वेंट। उस
अब हम क्या कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, मैं पहले बता चुकी हूँ सॉल्वेंट मीन एक्चुअली सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट पढ़ने वाले हम एक सोल्यूट दूसरा सॉल्वेंट। सोल्यूट होता है थोड़ी क्वांटिटी में, जैसे शुगर इन वाटर, तो शुगर साइज में तो हम 2 स्पून ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 मैक्सिमम ले लेंगे ना, ठीक है, एक ग्लास के अंदर। लेकिन ग्लास की मतलब पानी की क्वांटिटी क्या है इसमें ज़्यादा है, तो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो वो सॉल्वेंट सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, और जिसकी कम हो वो सोल्यूट। फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर एंड टेबल सॉल्ट इन वाटर। टेबल सॉल्ट या आम सॉल्ट होता है, ठीक है। उसके बाद एक्वा सोल्यूशन और मोस्टली यूज इन लेबोरेटरी, इनको लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन है वाई वाटर इज़ कॉल्ड ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? वाटर इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट डिजॉल्व मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। कहते हैं कि इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंपाउंड में ज़्यादा कम जो है ना वो अर्थ क्रस्ट या फिर कह लें कि बहुत सारे कंपाउंड्स अपने अंदर डिजॉल्व करने की एबिलिटी रखता है। ये मतलब इसका नेक्स्ट भी आप पढ़ोगे इसके प्रॉपर आंसर, ठीक है। लेकिन फिलहाल जैसे इतना सा कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स को, बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस को, बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स को अपने अंदर डिजॉल्व करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। तो सिंपली एक्वा सोल्यूशन क्या होता है कि जब हम किसी सब्सटेंस को वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, तो बनने वाले सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे? एक्वा सोल्यूशन। क्लियर? यस, नेक्स्ट टॉपिक है सोल्यूट। आपका सोल्यूट, अब सोल्यूट और सॉल्वेंट थोड़ा ध्यान से सुनना है आपने। सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है सोल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट, ठीक है। सोल्यूट होता है कम क्वांटिटी में और सॉल्वेंट होता है ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि सोल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सोल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। जो चीज़ कम क्वांटिटी में होगी उसको हम सोल्यूट का नाम दे रहे हैं और जो चीज़ हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं उसको हम सॉल्वेंट का नाम देंगे। क्लियर? डिफाइन सोल्यूट विद द एग्जाम्पल्स। द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, मतलब ये क्या है? सोल्यूशन का कंपोनेंट है विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, जो कि स्मॉलर क्वांटिटी में इसको हम कहते हैं सोल्यूट। उसके बाद पॉइंट है अ सोल्यूट इज डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट टू मेक अ सोल्यूशन। कहते हैं कि सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व करते हैं। देखिए शुगर को वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं, ऐसा तो नहीं कि वाटर को शुगर के अंदर डिजॉल्व करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट सोल्यूशन इज़ मेड बाय डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, ठीक है। सॉल्ट सोल्यूशन अगर हमें बनाना हो तो सॉल्ट को वाटर के अंदर ऐड करेंगे। सो इन सॉल्ट सोल्यूशन सॉल्ट इज सोल्यूट एंड वाटर इज़ अ सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है मोर देन वन सोल्यूट्स में भी प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। कहते हैं कि अब एक सोल्यूशन के अंदर एक से ज़्यादा सोल्यूट भी हो सकते हैं लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा। फॉर एग्जाम्पल इन सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम पीते हैं, पेप्सी, 7 अप या फिर मिरिंडा जो भी है, ठीक है। कहते हैं कि वाटर इज़ अ सॉल्वेंट, वाटर उसमें सॉल्वेंट होता है, जबकि while other substances like sugar, salt and carbon dioxide are solutes। अब देखें शुगर भी एक सोल्यूट है, सॉल्ट्स भी सोल्यूट्स हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या सोल्यूट है। सॉल्वेंट कितने हैं? सिर्फ एक, वाटर, ठीक है। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा सोल्यूट हो सकते हैं लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा। और सॉल्वेंट ने सोल्यूट को ऐड करना है, सोल्यूट ने सॉल्वेंट को नहीं, मतलब शुगर ने वाटर में ऐड होना है, ठीक है, और वाटर ने शुगर को ऐड करना है। क्लियर हुआ? इस नेक्स्ट सॉल्वेंट बटा ये सेकंड कंपोनेंट है सोल्यूशन का। डिफाइन सॉल्वेंट विद एग्जांपल। डेफिनेशन है इसकी द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी, ठीक है। ये भी सोल्यूशन का कंपोनेंट है जो कि लार्जर क्वांटिटी में। सॉल्वेंट ऑलवेज डिजॉल्व सोल्यूट, ठीक है। सॉल्वेंट हमेशा सोल्यूट को डिजॉल्व करेगा। इन अ सोल्यूशन इफ मोर देन 2 substances are present, one substance act as solvent as the other behave as a solute। कह रहा है कि अगर एक सोल्यूशन के अंदर एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा? एक सोल्यूट के तौर पे एक्ट करेगा, दूसरा सॉल्वेंट के तौर पे। फॉर एग्जांपल एज रेफर्ड अबव, मतलब ऊपर वाली एग्जांपल दी हुई है कि वाटर जो है ना वो इज़ सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या वाटर इज सॉल्वेंट, while अदर substances लाइक शुगर, सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर सोल्यूट्स, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि शुगर को कुछ और होगा, सॉल्ट, मतलब इन तीनों को हमने सोल्यूट का ही नाम दिया हुआ है, ठीक है। और सॉल्वेंट क्या है हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ वाटर, ठीक है। थोड़ा सा इसको रिपीट करते हैं। आपने पहले पढ़ा इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा सॉल्यूशंस क्या होते हैं, होमोजेनियस कंपोनेंट्स को जो है ना वो हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। वो इसकी फिजिकल स्टेट में वो डिपेंड करता है, ठीक है, पाया जाता है। उसके अलावा फिर हमने सॉल्यूशन पढ़ा, सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। जैसे सॉल्ट इन वाटर ये सॉल्यूशन है, शुगर इन वाटर ये भी सॉल्यूशन है, ठीक है। फिर आपने पढ़ा एलाइज क्या है, उसके बाद सोल्यूट क्या है, सोल्यूट जो कम क्वांटिटी में पाया जाता है और सॉल्वेंट जो है ना वो ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। दोनों किसके कंपोनेंट है? सोल्यूशन के।
इस लास्ट पेज की डायरी वर्क है, चैप्टर नंबर 6 है, पेज नंबर 97 बेटा अपने कंप्लीट करना है। 98 पे 2 लाइन्स हैं वो भी अपनी करनी है, साथ में सॉल्वेंट का पार्ट करना है, ठीक है। बहुत अच्छे से अपनी लर्न करना है, बहुत ही ईजी है ये, ठीक है। और ये तो आप लोग वही चीज़ें जब 7 6 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़ क्लास।